नमस्कार साथियों। ए इंसान, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। तू इंसान है अवतार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल भाग फिर दौड़, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है। इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। इस सुविचार के साथ आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक है राज्यपाल, गवर्नर। भारत का संविधान संघात्मक है। संघात्मक संविधान वह होता है जिसमें शासन या सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र व राज्य सरकार में विभाजित होती है। तो भारत के संविधान में भी जो है 5वें भाग में केंद्र सरकार का वर्णन है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्याय व न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों का उल्लेख है। और 6ठे भाग में जो है राज्य सरकार का उल्लेख है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका सरकार के तीनों अंगों का उल्लेख है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली वह होती है जिसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। और कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। तो जिस तरह केंद्र सरकार में संसदात्मक शासन प्रणाली है, उसी तरह राज्यों में भी संसदात्मक शासन प्रणाली है। जिस तरह केंद्र का मुखिया या केंद्र का राजा राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य का मुखिया वह राजा राज्यपाल होता है। जैसे हम कहें परिवार से संबंध करें, तो परिवार में जिस तरह फूंपा का संबंध होता है, उसी तरह जो है ये देश का फूंपा होता है। और ये राज्य का फूंपा न कह के अपने जीजा है। जिस तरह परिवार में फूंपा व जीजा का महत्व होता है, उसी तरह केंद्र सरकार व राज्य सरकार में जो है राष्ट्रपति व राज्यपाल का जो है महत्व होता है। दोनों का बराबर महत्व होता है। जो है हर बात इनसे जरूर पूछी जाती है, लेकिन करें या न करें वो उन पर निर्भर है। तो भारत के संविधान के 6ठे भाग में दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो आप अपना आज का टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल की अपने करेंगे किस अनुच्छेद में नियुक्ति का उल्लेख है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, राज्यपाल की पदावधि कितनी होती है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है,
राज्यपाल त्याग पत्र किसको देता है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल के संबंध में पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 153। राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों के राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये मूल संविधान में उल्लेखित था। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसमें संशोधन किया गया। वो संशोधन ये था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अधिक राज्यों का राज्यपाल भी जो है नियुक्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 153 में क्या है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो इसके तहत राज्यपाल की जो है राज्य में दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है वह राज्यपाल। एक तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। दूसरा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के रूप में कार्य करता है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होगी। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। जो है राज्यपाल जो होता है वो नियुक्त होता है, राज्यपाल नियुक्त होता है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। ये जो है कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अब अनुच्छेद आता है 156। अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल की पदावधि का वर्णन है। इसमें 3 शर्तें हैं या 3 दशाएं हैं। पहली दशा यह है कि राज्यपाल के अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक कार्य करेगा। दूसरी शर्त यह है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। यानी कि 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति हटा सकता है और 5 वर्ष से अधिक भी कार्यकाल हो सकता है। तो तीसरी ये है कि जब तक जो है राज्यपाल जो है अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकता है। राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए
अपने पद का त्याग पत्र भी कर सकता है। और राज्यपाल, और यह भी उल्लेखित है कि राज्यपाल अपने पद पर तब तक कार्य करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी जो है वो पद ग्रहण न कर ले। अब आता है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं या योग्यताएं, अहर्ताएं या योग्यताएं, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं या योग्यताओं का उल्लेख है। इसमें योग्यताएं दो है। वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं या अहर्ताएं या जो है दक्षता का उल्लेख है। पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अब आते हैं अनुच्छेद 158 पे। अनुच्छेद 158 आता है अब आगे। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तों का उल्लेख है। शर्तों का उल्लेख है। पहली शर्त यह है कि राज्यपाल संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन दो होते हैं, राज्यसभा व लोकसभा, तो वो सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तथा विधानमंडल जो पहली अनुसूची में उल्लेखित है राज्य, उनमें विधानमंडल का यानी विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य है तो उसकी जो है राज्यपाल नियुक्त होते ही ये जो सदस्यता वो समाप्त हो जाएगी। दूसरी शर्त है कि पद के दौरान लाभ का पद धारण नहीं करेगा या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति, लाभ के पद का उल्लेख कहीं नहीं है संविधान में, लाभ के पद का अर्थ नहीं है, जबकि यह उल्लेखित है संविधान में कि लाभ के पद जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। अगर ये पद पे है तो इन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना नहीं होगा। तीसरा जो है संसद जो है दूसरी अनुसूची के अनुसार समय समय पर राज्यपाल के वेतन, भत्ते व विशेषाधिकारों में संशोधन करेगी। वर्तमान में राज्यपाल को जो है 3.5 लाख रुपए वेतन प्राप्त होता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ। राज्यपाल संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार संबंधित राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उस राज्य के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा जो है राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। अनुच्छेद 159 के अनुसार
राज्यपाल ये शपथ लेता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ अथवा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं श्रद्धापूर्वक राज्यपाल के कार्यों को करूँगा, राज्य का नाम आएगा और पूरी योग्यता से संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं राज्य का नाम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। तो इस प्रतिज्ञा के साथ आज अपने किया राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है निर्भर रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा के संविधान से प्रेरित है। राज्यपाल को शपथ जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, वह उसकी अनुपस्थिति में जो है वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल अपना जो है त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। जय भारत, जय हिंद।